गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो 10 क्लास में फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इससे पिछले क्लास में पढ़ाए थे मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, और मैग्नेट के बारे में समझाए थे। मैग्नेट के बारे में समझाए थे तो अगर कोई मैग्नेट है तो इसके दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये बताए थे नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, नॉर्थ में रिपल्सन और साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन, ये पढ़ाए थे। तो ये याद रखना जरूरी है, जो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन दूर हटना, साउथ में क्या होगा, रिपल्सन, और नॉर्थ एंटीपोल में अट्रैक्शन। ये समझा दिए थे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो आज हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ जो ये, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लास में कोई टीचर हैं और स्टूडेंट सब आगे बैठे हुए हैं, तो यहाँ जो टीचर हैं, इस टीचर का इफेक्ट वो कॉर्नर तक जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो सीधा बैठे हैं, ध्यान इधर है। इसका मतलब ये इफेक्ट कहाँ तक गया, वो कॉर्नर तक गया। अब मान लो यहाँ से कोई स्कूल के बाहर कोई स्टूडेंट बैठा है, तो क्या ये जो टीचर का इफेक्ट उस पर पड़ेगा? क्या क्लास में पड़ा? तो टीचर है, टीचर यहाँ है, टीचर के चारों ओर एक स्पेस है, जगह है, जहाँ बैठे स्टूडेंट पर उस टीचर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या हो गया, वो जो स्पेस है, वो जगह है, वो हो गया उतना दूर में टीचर फील्ड है। ठीक ऐसे ही सपोज कीजिए यहाँ एक मैग्नेट है, एक भारी मैग्नेट को यहाँ रख दें तो एन में क्या होगा, रिपल्सन। ये एन इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो क्या ये बहुत बड़ा मैग्नेट, भारी मैग्नेट, क्या ये घिसक पाएगा? नहीं। तो नहीं घिसकेगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि ये मैग्नेट इतना फोर्स इस मैग्नेट पर, इस भारी मैग्नेट पर नहीं लगा पाएगा जो इसको घसका दे। तो जो देखेगा उसको तो फील होगा, जो इस मैग्नेट के द्वारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मोटा मैग्नेट नहीं रख के क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक नीडल, सुई के जैसे मैग्नेट होगा, इसको रखें। ये तो मैग्नेट हल्का है, तो ये मैग्नेट, इस मैग्नेट पर या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अगर ये एन है यहाँ, तो ये एन लाइक पोल हो गया, क्या करेगा, रिपल्सन होगा, दूर भगाएगा। अगर यहाँ एस हो, अट्रैक्ट करेगा। अब कहिए यहाँ अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को रखें, एक बंद होता है, एक छोटा सा ग्लास से ढका हुआ छोटा सा कंटेनर होता है, जिसमें रहता है मैग्नेटिक नीडल, सुई की तरह मैग्नेट, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ कि वो घूम जाएगा। तो यहाँ अगर ये मैग्नेट नहीं रहता तो एक पोल रहता इस मैग्नेट का नॉर्थ की ओर, एक रहता साउथ की ओर। लेकिन जब ये यहाँ एन को हम ले आए तो इस मैग्नेटिक नीडल का क्या होगा, देखिए तो एस इधर आ जाएगा, एन, समझ रहे हैं कि नहीं? एन एस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो एन जब एस को अट्रैक्ट करेगा तो एस आ जाएगा इधर, तो एन आ जाएगा
इसके एंटी साइड में। तो इस मैग्नेट का इस पर इफेक्ट पड़ा, ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, हिलेगा। कौन हिलाया इसे, ये मैग्नेट ने हिलाया यहाँ। इसका मतलब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। अब यहाँ ले आओ तब भी हिलेगा, यहाँ ले आओ तब भी हिलेगा, यहाँ ले आओ नहीं हिलेगा। अब कहिए ई मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक ये निडल जितना जगह में मैग्नेटिक निडल पर इफेक्ट पड़ा, ये जगह क्या हो गया, इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ये जगह इसलिए कह रहे हैं, एरिया नहीं कह रहे हैं। अगर यहाँ मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये स्पेस, ये जगह में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक निडल को रखेंगे तो उसमें क्या होगा, हरकत होगा। इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है। अब यहाँ लाए कोई हरकत नहीं हुआ, ये मैग्नेटिक निडल इस मैग्नेट के फील्ड में नहीं है, तो इसके चारों ओर ये स्पेस, ये जगह जहाँ तक ये मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट पर इफेक्ट डाल सकता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट मैग्नेट। ये समझ गए। अब एक बात कहते हैं, लेकिन इसको तो नहीं हिला पाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए भारी मैग्नेट को नहीं रखते हैं। किसको रखते हैं, हल्का मैग्नेट को, सुई के जैसे मैग्नेट, निडल के जैसे मैग्नेट को। अब एक बात, अगर कोई आदमी यहाँ, कोई आदमी खड़े हैं तो वो आदमी वहाँ है, उस आदमी का जो प्रॉपर्टी है उसका फील्ड है, चारों ओर फील किए होंगे। किसी आदमी के नज़दीक खड़े होने से अच्छा लगता है और किसी आदमी के नज़दीक खड़े होने से बुरा लगता है। तो अच्छा लगना बुरा लगना ये उस आदमी के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो आदमी का फील्ड है जिसके कारण दूसरे आदमी पर इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, दौड़े दौड़े आए हैं, क्लास में जो इंटर किए तो सीधा खड़े हो गए, तो ये इफेक्ट क्यों पड़ा? मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ तो नहीं हूँ, और वहाँ स्टूडेंट है, तो इस टीचर का इफेक्ट वहाँ पड़ा उस स्टूडेंट पर। उसको पकड़ के तो हमने सीधा किए हैं, हम तो यहाँ हैं, लेकिन इसका इफेक्ट वहाँ पड़ा, ये टीचर फील्ड हो गया, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये समझ गए। अब अगर कहीं मैग्नेट है तो उसके इर्द गिर्द पूरे जगह में होंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अब प्रश्न है ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा? तो हम तो यहाँ कहें जहाँ तक इसका अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, कोई मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक बात हुई, बाय द रूल के मुताबिक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन अगर हम लैब करें, प्रैक्टिकल करें, तो क्या मैग्नेट यहाँ रखें और मैग्नेटिक निडल अमेरिका में रखें, तो क्या ये मैग्नेट अमेरिका में मैग्नेटिक निडल को हिला पाएगा क्या, डिफ्लेक्शन कर पाएगा क्या? तो नहीं। रूल के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिकल के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड का लिमिटेशन होता है, लेकिन बाय द रूल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड पर हम थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। तो सर जी मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। तो सर तो ये जो मैग्नेट है इसके चारों ओर स्पेस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सर और कुछ होगा? तो हाँ होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे।
मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे ऐसे, प्याज की छिलके की तरह। नहीं, प्याज का छिलका सर कहाँ देखते हैं? तो नहीं देखोगे, इसको देख नहीं पाओगे तो समझेंगे कैसे? कोई व्यवस्था कीजिए दिखाने का। देखिए एक बात, इसको मैं ये अब देखिए, मान लीजिए एक ये पेपर है, सादा पेपर ले लिए, और इसमें इस सादे पेपर पर आप लोहा का बुकनी मतलब डस्ट, लोहा का डस्ट छोटा छोटा होता है ना, इसको यहां छिड़क दीजिए। सपोज कीजिए ये सादा कागज है, इस पर लोहा का डस्ट छिड़क दिए, तो छिड़केंगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ऐसे ही ना छिड़काएगा। ऐसा होगा। एक बार सो छिड़क दीजिए। अब क्या कीजिए, तो एक मान लीजिए कोई मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट को क्या कीजिए, मैग्नेट है, मैग्नेट में यहाँ N है और यहाँ S है। एक बार मैग्नेट को छड़ के जैसे मैग्नेट को एक या दो पन्ने को आप उल्टाइए, उल्टा दिए, इस मैग्नेट को इस पर रख दीजिए, समझ गए? रख दिए और इसको पलट दीजिए। अब इसके अंदर में क्या है? मैग्नेट है। तो यहां देखिए, कागज लिए और इस कागज के नीचे ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट है, ये N है, ये मैग्नेट का S है। एक बार हम सादे कागज पर लोहा का डस्ट छिड़क दिए हैं, तो छिड़केंगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा। मामूली सी बात है। यहाँ छिड़किए, यहाँ जब मैग्नेट अंदर में है, यहाँ देख लीजिए ये मैग्नेट, इस पर से दो पन्ना या तीन पन्ना या चार पन्ना को पलट दीजिए, बीच में मैग्नेट को रख दीजिए, पलटिए, पलट दिए। अब इस पर लोहा का डस्ट, लोहा का बुकनी को छीटिए। लोहा का बुकनी जब छीटिएगा तो लोहा का बुकनी डस्ट अरेंज हो जाएगा ऐसे। ऐसे, हाँ। मन में होगा नहीं तो आपके घर भी तो छोटा छोटा मैग्नेट कोई खेल कूद वाला होगा, उस मैग्नेट को कागज के पन्ना का नीचे रखिएगा, उस पर से लोहा का बुकनी को छीट दीजिएगा, डस्ट को छीटिएगा, ऐसा बन जाएगा। अब कहिए, अगर हम लोहा के डस्ट को आयरन डस्ट छीटते तो ऐसा न होना चाहिए। ऐसे अरेंज कौन कर दिया? क्या हम इसको ऐसे ऐसे लाइन में बिछाए हैं? क्या आपके सामने में छीटे हैं? ऐसा अरेंज हो जाएगा। ये जो एक कर्व लाइन बना, इसको क्या कर, बहुत सारे कर्व लाइन बने हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। सीधे लोग लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब जरा सोचिए तो, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ गए? लकड़ी को वो हिला देगा? नहीं, लकड़ी को नहीं हिलाएगा, मैग्नेट को हिलाएगा। मैग्नेट को हिलाएगा। इतना जो स्पेस है उसके अंदर कोई हल्का सा मैग्नेट आएगा,
तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब इतना दूर में मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर लोहे के आयरन के डस्ट को छिड़केंगे तो वो कर्व लाइन में अरेंज हो जाएगा। तो दीज कर्व लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो अब अगर कहीं मैग्नेट है तो ये चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे। एक बात को स्पष्ट कर लो, यहाँ तो कापी पर ही ना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व लाइन बने हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा। अगर कहीं ये मैग्नेट है तो ऐसे होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, चारों ओर से ऐसे हो। तो अब हम कह सकते हैं अगर कहीं मैग्नेट है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होंगे। तो हम जो PDF भेजे थे इसमें इसका प्रॉपर्टी भेजे थे लिख के, हम अभी समझा देते हैं, अब PDF में लिखे हैं, उससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। अब कहिएगा सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब क्या? अगर मान लीजिए इस कापी पर ये डस्टर है और इस डस्टर को हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, इस फोर्स का डायरेक्शन है ना, इस फोर्स का डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है और कितना फोर्स से खींचे, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, दैट इज वेक्टर। फोर्स वेक्टर है, फोर्स लगाए इस पर, नहीं ये नहीं खसका, ये कुर्सी को खींचे, फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाए, इट इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, इट इज डायरेक्शन। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो इट इज ए वेक्टर। सर स्केलर का एक एग्जांपल, 5 kg चीनी, ये स्केलर है, कहा इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। किसी दुकान पर जा अब बोलो तो 5 किलो चीनी पूरब डायरेक्शन की ओर दीजिए, तो कहेगा तू पहले भाग यहाँ से, दिमाग ठीक करा के आ, 5 किलो चीनी पूरब डायरेक्शन की होगा। झिंगनी खरीदने जाइए कि 2 किलो चीनी, 2 किलो झुंगनी उत्तर डायरेक्शन की ओर दीजिए, तो अरे मास में डायरेक्शन नहीं होता है, लगाइएगा तो लोग पगला कहेगा। सो मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज स्केलर, बट फोर्स इज वेक्टर बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो ई मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एक फोर्स लगता है किस पर, दूसरे मैग्नेट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, तो अब कहो मैग्नेटिक फील्ड स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, वेक्टर होगा। तो वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? एक एग्जांपल देते हैं। मान ली क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर आ गए, तो टीचर आ गए तो टीचर का फील्ड होगा, और उस फील्ड में स्टूडेंट बैठे हैं। टीचर फील्ड का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, रिक्शा चलाने वाले पर पड़ेगा? नहीं, किस पर पड़ेगा, स्टूडेंट पर। स्टूडेंट बैठे हैं। अब मान लो टीचर यहां आ गए तो बच्चे का नाक किधर घूमेगा, मेरे ओर। अब कहो टीचर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये, और टीचर इस कॉर्नर में आ गए तो बच्चे का नाक कैसे होगा? तो टीचर फील्ड के किसी पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट के नाक को रखो, नाक को देखो क्या डायरेक्शन बता रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टीचर फील्ड। ठीक ऐसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो वहां नॉर्थ पोल रखो। सर नॉर्थ पोल क्यों? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दुनिया ने मान लिया है, हम क्यों नाक को मान लिए, कान को क्यों नहीं माने? नॉर्थ पोल को रखिए, नॉर्थ पोल जिधर घसकेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां नॉर्थ पोल रख रहे हैं, सपोज कीजिए। नॉर्थ पोल अकेला नहीं होगा, साउथ के साथ होगा। अब को ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्या बाहर की ओर खींचेगा, बाहर की ओर। ये अब कहिए मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की ओर। और यहां अगर नॉर्थ रखें तो क्या होगा, ये साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं?
तो साउथ पोल, मैग्नेट के साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अंदर की ओर। समझ गए कैसे? अरे टीचर वाली बात नहीं समझे। टीचर इस कॉर्नर में है, स्टूडेंट बैठे हैं, तो सबका नाक किधर होगा? मेरे नाक की ओर। और वहां चले जाएं तो नाक सबका उधर घूमेगा। यहाँ मैग्नेट है, एन रखेंगे, एन ही रखना है फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो अब कहिए नॉर्थ पोल यहाँ रखे, नॉर्थ पोल में रिपल्सन बाहर जाएगा, यहाँ एन अंदर। तो नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर और साउथ पोल पर अंदर की ओर। तो अब हम कहेंगे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज कर्व होते हैं, नंबर 1, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ की ओर अंदर जाते हैं। 2, जहाँ जहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डेंस है, माने नज़दीक नज़दीक है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर हैं, वहाँ स्ट्रेंथ कम है। एन से निकलता है, एस की ओर जाता है, ये क्लोज कर्व है। जहाँ डेंस वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ कम वहाँ इंटेंसिटी स्ट्रेंथ कम। ये समझ गए? अब ये दोनों दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब ये क्यों नहीं काटते, ये अगले घंटी में। एक बात याद रखना, जहाँ से नॉर्थ से निकलते हैं, इसका उल्टा, जहाँ से निकलते हैं नॉर्थ पोल, जहाँ अंदर जाते हैं साउथ पोल, इसको याद रखना, काम देगा, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। अब अगले क्लास में बताएंगे क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। धन्यवाद।